सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, अगर दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, अक्सर जो कि सावन बहुत करीब है, अक्सर जो कि हर कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां सावन व्रत रखा नहीं जा रहा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, सतगुरु जो सत्संग किया करते बहन जी, क्या वो सावन व्रत करे उनका विनाश निश्चित है। इसी विषय पर आज की चर्चा होने वाली है। सत्संग सावन का महीना, वो महीना जिसे हिंदू धर्म में विशेष पुण्य का काल माना जाता है। लाखों महिलाएं इस महीना में व्रत रखती है, शिव जी की आराधना करती है, सोमवार को निर्जला उपवास रखती है, मंदिरों में दीप जलाकर जो अपने वर या परिवार की सुख शांति की कामना करती है। लेकिन कई बार सवाल उठते हैं, क्या सावन में व्रत रखने से फल मिलता है या सिर्फ शरीर को कष्ट होता है? क्या इस व्रत के पीछे ज्ञान है या अंधविश्वास? और जब निरंकारी बहन जो सतगुरु के बताए मार्ग पर चलती, उसने जब सावन में व्रत रखना शुरू किए तो उसके जीवन में जो हुआ उसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसे बहन की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जो वो भावना उत्पन्न होती है जो भक्ति और अंधविश्वास के बीच फंस चुकी हुई होती है, जिसे लगा कि व्रत से भाग्य बदलेगा, लेकिन अंत में क्या हुआ सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं। उस बहन की कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है सत्संग जी, इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा सत्संग जी। आइए, भावना एक 26 वर्ष का शिक्षित पढ़ी लिखी मध्यम वर्गीय परिवार से बचपन से निरंकारी सत्संग से जुड़ी हुई। हर रविवार वह सत्संग जाती, ब्रह्म ज्ञान में उसकी अडिग आस्था थी। लेकिन भावना की सास बहुत परंपरागत थी। सावन में व्रत रखो तभी लंबी पति की उम्र पाओगी, शिव जी नाराज हो गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तमाम प्रकार के बहाने। भावना कसम कस ले, जो कि कसम कस में थी। एक और सतगुरु ने सिखाया सुमिरन, सेवा और सहज भक्ति का मार्ग, वहीं दूसरी ओर ससुराल में बन गया डर, नियम और अंधविश्वास की बेड़िया। सावन शुरू होते ही भावना ने सास के कहने पर व्रत रखना शुरू कर दिया। पहले सोमवार को उसने पानी भी नहीं पिया। पूरे दिन पूजा कथा और मंदिरों की यात्रा की। रात को उसे चक्कर आए, उल्टी भी हुई, उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा शरीर में पानी की भारी कमी। सास ने कहा तपस्या के फल में बाधा आई है क्या? लेकिन सतगुरु का सुमिरन किए बिना भावना को कुछ अधूरा सा लगा। दूसरे सोमवार को भावना ने फिर व्रत रखा, लेकिन इस बार भी कमजोरी महसूस हुई। पति भी परेशान हो गया। क्या भावना को कष्ट देकर प्रसन्न किया जा सकता है इस प्रकार? क्या भावना परेशान तो हो ही रही है, कष्ट में देख करके प्रसन्न किया जा रहा है लोगों को। भावना ने सत्संग की एक पंक्ति याद की थी, निरंकार से प्रेम करो, डर कर नहीं, शरीर को कष्ट देना, आत्मा को शांति नहीं देना। लेकिन सास ने धमकाया, अगर व्रत छोड़ा तो पति की उम्र घटेगी। इस सोमवार भगवान जो भावना ने बिना सुमिरन किए केवल व्रत के नियमों पर ध्यान दिया, शिव मंदिर गई, पूरे नियमों से पूजा किया। लेकिन उसी दिन उसका पति एक्सीडेंट में घायल हो गया। सास ने कहा, लगता है पूजा में कोई तुझसे त्रुटि हो गई है, मेरे बच्चे को तू मारेगी। क्या तुमने मेरे जो पूरे विधि से सेवा जो व्रत नहीं किया क्या? सत्संग जी, अक्सर आपने भी सुना होगा कि जो लोग
महात्मा जो सत्संग किया करते हैं, उनकी बहन बेटियां जो ससुराल जाती हैं तो अक्सर उनके साथ ये जरूर सुनने को मिलता है कि ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, लगता है मेरे बेटे को मार डालेगी। भावना टूटने लगी जब वहाँ ससुराल में, तो उसका मन सतगुरु की शिक्षा की ओर लौटने लगा। रविवार को सत्संग था। पहली बार जो आंखों में आंसू लेकर सत्संग पहुंची। संत बोले मंच से, सावन केवल व्रत का महीना नहीं, आत्मा का वर्षा का अवसर है। अगर आत्मा निरंकार से जुड़ी हुई होती है तो उपवास केवल शरीर का शोषण है। सतगुरु कहते हैं भूखा मत रहो, जो अनजान से मुक्ति रहो। तुम्हारा सेवा के लिए, तड़प के लिए नहीं। भावना की आत्मा कांप गई। उसे उसी दिन संकल्प लिया कि अब मैं अंधविश्वास से नहीं, ज्ञान से जीऊंगी। और ऐसे करते 5वां सोमवार आया। जो भावना ने व्रत नहीं रखा, लेकिन पूरे दिन सुमिरन किया। सुबह सबसे पहले अस्पताल जाकर जरूरतमंद को फल खिलाया। दोपहर में सत्संग की क्लिप पर घर पर जो कि वीडियो देखा। रात को खुद तुलसी को पानी देकर बोली, मैं परमात्मा को डर से नहीं, प्रेम से पूछती हूँ। सास नाराज हुई तो क्या, पति आश्चर्यचकित थी। लेकिन उसी रात पत्नी के घाव में सुधार आया। डॉक्टर ने बोले अब स्थिर है, खतरे से बाहर है बेटा। भावना की जो बात फैलने लगी। एक बहन जो निरंकारी ने सावन व्रत तोड़ा और उसके जो घर में सुखी आया। क्या व्रत न करने से विनाश होता है या नहीं? गांव की महिला सवाल पूछने लगी। सास के चेहरे पर शर्म और गुस्सा की लहरें क्यों? ऐसे तो भावना ने गांव में एक विशेष सत्संग आयोजन किया था। वहां उसने कहा था सावन का एक मौसम है जहां वर्षा का हरियाली है, जीवन को नवजीवन देने का। यदि हम इस मौसम को डर के रूप में देखें तो हम उसकी सुंदरता खो देते हैं। सत्संग जी, सतगुरु हमें डर से नहीं प्रेम से जोड़ते हैं। और अगर व्रत करते हो तो आप आधार हो, न कि भय। अगर भूखा रहना ही भक्ति है तो गरीब सबसे बड़े भूखे रहते हैं, वो सबसे बड़े अमीर होते। आज गांव तालियों से गूंज उठा जब इस विचार पर। सांसें कांप गई सभी की। धीरे धीरे सभी की भावना की ओर, सेवा और सच्चाई की ओर प्रभावित हुई। एक दिन बोली भावना, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे डराया, लेकिन जो तूने किया, तूने सच्चे भक्ति का रास्ता अपनाया, तेरा रंग रूप सब कुछ बदल गया। सत्संग जी, सावन हो या कोई भी महीना, असली भक्ति निरंकार से जुड़ने में है। इस कहानी से कुछ इस प्रकार हमें सीख मिलती है कि सही व्रत है अगर उसके पीछे ज्ञान दो। भक्ति का आधार प्रेम हो, वहाँ भय नहीं। सतगुरु का रास्ता इंसान को अंधविश्वास मुक्ति कराता है। सत्संग जी, सावन का मतलब शरीर को कुछ, आत्मा को जो जगती ताजगी बनाती है। और जो सतगुरु से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में कभी जो कि सर्वनाश नहीं होता। सत्संगत प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी आपके दिल को छू लिया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सावधान, सावन के महीने में ऐसे 5 गलतियाँ जो हर कोई करता है, लेकिन सोच समझकर जो हर कोई नहीं करता। कहते हैं यह 5 गलतियां करने से सर्वनाश होगा। सच्चाई क्या है? सावन का महीना आते ही आकाश में बादल बरसने लगते हैं। शिवो मंदिरों में गूंज रहा है। हर महादेव जो कि लोग व्रत रखते, कावड़ यात्रा करते, जल चढ़ाते,
लेकिन इसी महीने के साथ फैल जाते हैं कई डरावने अंधविश्वास। सावन के महीने में सावन में नींबू मत काटना, घर में दरिद्रता आती है। इस महीने मांस खाओ तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। पैर में चप्पल उल्टी हो जाए तो संतान को खतरा है। काले कपड़े पहनोगे तो शनिदेव प्रकोप देंगे। शाम को तुलसी मत छूना, पाप लगेगा। अजीब अजीब के जो डरावने अंधविश्वास। आप जब कोई गलती ये कर लेते हैं तो डर से कांप उठते हैं, कहीं हमारा सर्वनाश न हो जाए। लेकिन इसका उपाय सावन के महीने में आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन ये क्या बात सही है? क्या सचमुच सावन में इन 5 चीजों को करने से सर्वनाश हो सकता है? क्या वाकई में यह केवल डर, अंधविश्वास पर आधारित ताना बन सकता है? आज की इस वीडियो में इस विषय पर राज खुलेगी। दीपक की जो इन 5 गलतियों के चक्कर में जीवन का रास्ता भूल जाता है, लेकिन कैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने उसे जीवन को नई दिशा देते हैं। आइए जानते हैं। ये जानना आपके अंदर रूह को हिला देगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दीपक जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवा था, लखनऊ एक कंपनी में नौकरी करता था। मानिए तो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। अस्थावान था वहीं पर, लेकिन अंधविश्वास की जड़ों में भी पला बढ़ा था। हर सावन में उसकी माँ कहती, बेटा आज मंगलवार है, बाहर मत निकलना, नींबू मत छूना, सावधानी से रहना। दीपक सब मानता, सभी उल्टी चप्पल देख लेता तो ऑफिस नहीं जाता। कभी तुलसी को शाम को छू लेता और तो 108 बार क्षमा मांगता। उसकी पत्नी साक्षी पढ़ी लिखी थी। वो कहती, दीपक ये सब अंधविश्वास तुम भगवान को डर के कारण नहीं, प्रेम के कारण याद किया करो। दीपक अड़ियल था इस नियम को न मानने। वो विनाश निश्चित समझता। सावन की पहली सोमवार की सुबह थी। वह साक्षी ने चाय के साथ पकोड़े के साथ नींबू दिया और नींबू काटा। दीपक यह देखा तो चिल्ला बैठा, ये क्या, ये कैसा अनहोनी कर दिया तूने? साक्षी अब तेरा तो विनाश निश्चित होगा। साक्षी हंस पड़ी। लेकिन उसी दोपहर ऑफिस में दीपक की बाइक स्लिप जैसे हल्की चोट पर डर से उसे इतना अंदर से तोड़ दिया कि मानो उन्हीं के कारण हुआ है। देखो नींबू काटी हो न दुर्घटना हो गई। साक्षी बोली, यह तो बारिश से बाइक चलाना तुम्हारी भूल थी। सावन के दूसरे हफ्ते में दीपक के दोस्त ने पार्टी दी। उसके बिना सोचे मांस खा लिया। उसी रात तेज बुखार हुआ। दीपक बोला, ये देखो मांस खाने की सजा। पत्नी ने कहा, माँ को बुखार बारिश के मौसम से हुआ, इसका मांस से क्या संबंध? लेकिन दीपक अंधविश्वास और जो उसमें डूबा था। एक दिन ऑफिस जाते वक्त दीपक ने देखा उसकी चप्पल उल्टी पड़ी। उसने घर लौटकर जो कि मन बना लिया घर लौटने का, लेकिन वहां से फोन आया ऑफिस से कि तुम्हें बुलाया जा रहा है। ऑफिस में अचानक बुलाने जाने के कारण उसकी एक गलती पकड़ ली गई और उल्टे डांट दिया गया। दीपक की जरूर कांप उठी। उल्टी चप्पल का असर। एक शनिवार साक्षी ने उसे एक सुंदर काली शर्ट गिफ्ट की थी। दीपक पहले हिचका, फिर पहन लिया। उसी दिन ऑफिस में उसकी प्रोफाइल गुम हुई। अब वह बिल्कुल टूट चुका था। सावन में 4 गलती कर ली थी, 5वीं बची थी। फिर विनाश निश्चित।
तुलसी को छूना। सावन का अंतिम सोमवार शाम के समय दीपक में अनजाने में तुलसी को छू लिया। जैसे ही उसका एहसास हुआ वह कांप उठा। उसी रात उसे तेज बुखार आया, सीने में जलन और पसीना हुआ। उसे लगा कि अंत निकट है। वह जोर से रोने लगा। मैंने 5 गलती की, अब सर्वनाश निश्चित। दीपक को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा मौसम का जो बुखार है, चिंता की बात नहीं। बेड के बगल में एक बुजुर्ग आए और सतगुरु मिशन से जो वो जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा बेटा, मौत इन 5 गलतियों से नहीं आती जो डर कर जीता है वो हर दिन मरता है। भगवान डर से नहीं प्रेम से पुकारता है। नींबू, चप्पल, मांस, तुलसी, जो रंग, ये सब चीजें पवित्र या पवित्र नहीं होती। विचार पवित्र हो तभी जीवन पवित्र होता है। दीपक का सिर नीचे झुक गया। अस्पताल से लौटने के बाद दीपक ने ब्रह्म ज्ञान लिया। अब वो रोज सतगुरु का सुमिरन करता, निडर होकर सत्संग करता। सावन फिर आया, उसे नींबू भी काटा, मांस भी खाया, लेकिन चप्पल भी उल्टी हुई, लेकिन देखा कि तुलसी भी छुई, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि उसका जीवन बेहतर हो रहा था, क्योंकि वो अब डर से नहीं ज्ञान और प्रेम से जुड़ा था। दीपक ने अपने मोहल्ला और गांव में सतगुरु के विचारों को फैलाना शुरू किया। लोगों को बताया जो 5 गलती समझ जाती है वे दरअसल अज्ञानता का नतीजा है। सतगुरु की नज़र में असली पाप तो डर में जीना है। हर मौसम, हर महीना परमात्मा का है। सावन में डर नहीं, सेवा और भक्ति होनी चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है सत्संगत जी इस कहानी से कि सावन का महीना परमात्मा से जुड़ने का अवसर है, डरने का नहीं। नींबू काटना, मांस खाना, चप्पल उल्टी होना, जो काले कपड़े पहनना या तुलसी छूना, ये शुभ या अशुभ नहीं। असली गलतियां झूठ बोलना, दूसरों को हक मारना, सेवा से मुंह मोड़ना, अहंकार करना, सतगुरु से दूर होना, हमें यही मिलता है। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि भय नहीं, प्रेम से जी लीजिए, अंधविश्वास से मुक्ति होकर निरंकार से जुड़ो। यही असली सावन का जो दिन, सावन यही असली है सत्संगत। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। यह जानकारी सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। अगर यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी तो लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।